नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक चौधरी हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल एसएससी का तूफान पर। आज रीजनिंग में जो बैठक व्यवस्था का दूसरा टाइप शुरू हो गया है। पहले वीडियो में हमने क्या बताया था, उसमें पंक्ति पर आधारित सभी तरह के प्रश्न हो गए थे। आज वृत्त पर या चौकोर मेज पर आधारित सवाल चलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन वृत्त पर आधारित का है। तो वृत्त या गोल मेज, इसको हम कैसे हैंडल करते हैं, तो इसमें क्या काम करते हैं हम। सबसे पहले गोल मेज बना दीजिए या गोल एक वृत्त बना दीजिए। ठीक है, कितने आदमी हम आपको बैठाने हैं, हमको 6 आदमी बैठाने हैं। तो हमने इसको एक निशान दे दिए 6 के, 3 4 5 और 6। सभी का मुख क्या है, अंदर की ओर है। इसमें कहा गया सभी का मुख अंदर की ओर है। ध्यान से समझ लीजिए, पहला प्रश्न है, समझ में आ जाएगा तो सभी प्रश्न आपके अच्छे तरीके से सोल्व हो जाएंगे। तो मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पर बैठा है, तो अपने इस एरो के निशान से देख सकते हैं कि उसका दायां हाथ किधर है। तो ये दायां हाथ है, राइट हैंड, और ये इसका बायां हाथ है, लेफ्ट। ठीक है, अगर इस व्यक्ति से कहें कि एफ नाम का व्यक्ति इस व्यक्ति के दाएं दूसरा बैठा है, तो दायां पहला और दायां दूसरा यहाँ पर उसको बैठाएंगे। अगर इस व्यक्ति से बायां तीसरा किसी को बैठाना है, बायां तीसरा, तो बायां पहला, बायां दूसरा, बायां तीसरा, तो उसको यहाँ पर बिठाएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो केंद्र में 6 आदमी है, मुख करके वृत्त में बैठे हैं। अब इसमें क्या कहेगा, पहली लाइन हम आपको पढ़ लेनी है और उसमें दूसरे आदमी को कहीं भी बिठा दीजिए। ठीक है, ए को कहीं भी बिठा दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे इसको बैठा दिया, एफ कहाँ बैठेगा, ए के दूसरे बाएं ओर। ठीक है, दूसरा बायां किधर है, बायां पहला ये रहा, बायां दूसरा ये रहा, तो एफ को बिठा देंगे इधर। बी ए के दूसरे दाएं है, तो ए के दाएं दूसरा, दायां पहला, दायां दूसरा, तो बी यहां पर बैठ गया। ए डी का बायां पड़ोसी है। ए जो है वो किसका पड़ोसी, ए पहले से ऑलरेडी बैठा हुआ है, डी नहीं बैठा है। तो जब हमारा पहला सदस्य बैठ चुका होता है, तो दूसरे वाले को जस्ट बायां ना पढ़कर उसको दायां पढ़ सकते हो, या ऐसे बिठा लीजिए। ए डी का बायां पड़ोसी है, ए किसी का बायां पड़ोसी है, तो मतलब ए बायां है तो दूसरा क्या होगा, दायां होगा। ठीक है, तो डी यहां पर है, पढ़ लीजिए इस लाइन को, ए डी का बायां पड़ोसी है। और लास्ट लाइन है, सी एफ और बी के बीच में बैठा है, तो एफ और बी के बीच में एक स्पेस है, वहां पर सी को बैठा लीजिए। एक स्थान बच चुका है, तो वो ए बी सी डी ई एफ में से जो नहीं बैठा हम उसको बैठा सकते हैं। ए बी सी डी ई रह गया, तो ई को यहां बिठा लेंगे। ठीक है, प्रश्न पढ़ते हैं क्या पूछा गया। एफ का पड़ोसी कौन है। अब एफ का बायां पड़ोसी तो है सी, लेकिन दायां पड़ोसी है ई, तो इसमें कोई बायां दायां नहीं पूछा, बस केवल पड़ोसी बताना है। तो एफ का ये भी पड़ोसी हुआ, एफ का ये भी पड़ोसी हुआ, इसलिए इसका आंसर क्या होता है, सी व ई। ठीक है, तो 2 पड़ोसी हैं इसके, सी व ई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी डी ई एफ एक गोल मेज पर बैठे हैं, तो उसको गोल मेज बना लीजिए। 6 आदमी हैं, 1 2 3 4 5 6। तो एफ ए के ठीक बाई बैठा है। पहले हम क्या दूसरे सदस्य को कहीं बिठा लेंगे, मैं ए को यहाँ बिठा लिया, और एफ क्या इसके ठीक जस्ट बाएं बैठा है, तो एफ इधर बैठ जाएगा उसका बायां। तथा बी ई के सामने बैठा है, बी ई अभी नहीं बैठा सकते क्योंकि हम एफ और ए, ठीक है, ये बैठ चुके हैं। चलिए हम देखते हैं बैठ सकता है कि नहीं। ए के सामने कौन है ये देख लीजिए, तो बीच में 2 पड़ोसी को छोड़ दीजिए, तो ये इसके सामने होगा। ठीक है, एफ का सामने कौन होगा, ये होगा, इसके सामने जो भी आएगा वो यहां पर आएगा। तो बी और ई यहां पर तो बैठ नहीं सकते क्योंकि वो एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो स्पेस बचे 2। तो हम क्या एक बार उसको मान लेते हैं कि मान लीजिए बी यहां पर है और ई यहां पर है। हो सकता है कि बी यहां पर हो, ई यहां पर हो। ठीक है, तो ए तथा डी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। ए के सामने डी बता दिया है कि ए और डी आमने सामने बैठे हैं। तो एफ के सामने कौन बैठा है। चलिए यहाँ ये भी अच्छा हुआ, इसमें प्रश्न नहीं पूछा गया क्योंकि बी और ई अपना स्थान चेंज कर सकते हैं, बी इधर हो सकता है, ई इधर हो सकता है। ठीक है, लेकिन एफ के सामने का हम निर्धारित कर सकते हैं क्या आंसर आएगा। तो जो आदमी नहीं बैठा उसको इसमें देख लेंगे प्रश्न में से कौन सा नहीं बैठा। ए बी सी नहीं बैठा है, तो सी इसका राइट आंसर होता है क्योंकि एफ के सामने को पूछा गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं क्या है वो। एक किसी गोल व्यवस्था में 3 लड़के हैं, B1 B2 B3, मतलब बॉयज 1 बॉयज 2 बॉयज 3, और 3 लड़कियां हैं, गर्ल्स 1 गर्ल्स 2 गर्ल्स 3 बैठे हैं। ठीक है, तो गोल मेज बना लीजिए। उसमें क्या बैठाना है, 6 बैठा देंगे, 2 3 4 5 6।
और आगे लिखा है तो लड़का V3 और G3 लड़की की क्या स्थिति होगी यदि दो लड़कियां एक साथ ना बैठें। अच्छा, दो लड़कियां एक साथ नहीं बैठनी चाहिए तो उसमें क्या अवस्था हो सकती है। चलिए पहले क्या दिया गया है, तीन लड़के हैं, मान लीजिए V1 यहाँ पर है, तो दोनों लड़कों को भी एक साथ नहीं बैठाएंगे, अब एक एक स्पेस करके चलेंगे। V2 है और यहाँ पर V3 है। और उसी प्रकार लड़कियों की स्थिति बना दीजिए, इनसे क्या होगा, दो लड़कों के मध्य एक लड़की आ जाएगी और दोनों लड़कियां एक साथ कभी साथ नहीं आए। तो इसमें क्या हुआ, V1 V2 V3 ये बॉयज बैठा दिए हैं और गर्ल्स G1 G2 और यहाँ पर बैठा देंगे G3। अब इसमें क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है यदि दो लड़कियां एक साथ ना बैठे तो किस किस की, V3 लड़के की, ये रहा V3 लड़का और लड़की का G3 है ना, तो उनकी स्थिति क्या होगी। अब स्टार्ट कहां से करेंगे, हमने जहां से उसको बैठाना शुरू किया था वहां से हम उसको काउंट करेंगे। पहली स्थिति ये थी, दूसरी ये थी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, मतलब ये जो दोनों है ये पांचवी और छठी स्थिति पर जाकर बैठेंगे। देख लीजिए विकल्प में है क्या, पांचवी और छठी, तो इसका राइट आंसर होता है ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ये है पजल टाइप क्वेश्चन और इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया होता है जिसमें 5 प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, 5 प्रश्न देखने को मिलते हैं, कभी कभी इसमें 3 प्रश्न भी आ जाते हैं। अगर आपने इसकी सीटिंग अरेंजमेंट सही बना दी तो आपके लगभग सभी प्रश्न सही हो जाएंगे। अगर आपने एक जगह भी इसमें मिस्टेक कर दी तो हो सकता है कि आपके सभी प्रश्न गलत हो जाए। तो ध्यान से जरा इस प्रश्न को करेंगे और उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बनाते हैं हम उसको। क्या, ABCD PQRS कितने आदमी हुए, 8, केंद्र के विपरीत मुंह करके। अभी तक हमने जो प्रश्न किए थे वो केंद्र के अंदर की ओर मुख कर रखा था, लेकिन सबने क्या बाहर की ओर मुख कर रखा है। चलिए व्रत बना देते हैं, उसमें 8 सदस्य बैठ गए और उनका सबका मुख केंद्र के बाहर की ओर रख दिया। 3 4 5 6 7 और यहाँ पर रख दिया हमने 8वां। 3 3 6 और 2 8। चलिए ठीक है, 8 आदमी है और सबका मुख बाहर की ओर है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई आदमी बैठा तो उसका दाएं हाथ इधर को चलेगा और बाएं हाथ इस एरो के निशान से हम उसको देख लेंगे। तो पहली लाइन पढ़ते हैं, PA के बाएं को तीसरा और हमेशा दूसरे वाले को कहीं भी बिठा दें। मान लीजिए ये रहा A, ठीक है, तो PA के बाएं को तीसरा है, A का बायां किधर है, इधर है, 1 2 3, तो यहाँ पर P हो जाएगा, PA के बाएं को तीसरा हो गया। R जो है वो A के दाएं को दूसरा, अब A का दायां दूसरा कहां पर है, यहाँ पर है, दायां पहला दायां दूसरा। ठीक है, Q ना तो P का पड़ोसी है और ना R के बगल में है, मतलब Q जो है ना तो P के बगल में है ना R के बगल में। देखिए P के 2 बगल है, 2 पड़ोसी हैं, यहाँ पर नहीं आने वाला, और R के 2 बगल है, ये भी नहीं आने वाला, तो Q कहां पर आएगा, Q यहाँ पर आएगा। ठीक है, C B के दाएं तीसरे स्थान पर है। क्या C और B बैठ चुके हैं, कोई सा भी नहीं बैठा, इसको छोड़ देंगे, इस लाइन को अभी हम फिलहाल छोड़ेंगे, इसको बाद में पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं S C और R के मध्य है, तो S जो है C और R के मध्य है, R और C, तो यहाँ इनके मध्य कौन है, S है, S C और R के बीच में। ठीक है, तो C जो है B के दाएं को तीसरे स्थान पर है, ये किसी के दाएं को तीसरा बैठा है, तो कौन सा बताओ, यहां पर बैठाएंगे। मान लीजिए अगर हमने C को यहां बिठा लिया तो क्या B के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठेगा, मतलब C तो बैठा B के, हाँ सॉरी B के, अगर हमने यहाँ B बैठा दिया तो क्या B का दायां तीसरा C है, हाँ जी, दायां पहला दायां दूसरा दायां तीसरा। ठीक है, तो B हमने सही रखा है और जो बचा है वो हम उसमें से ऊपर से देख लेंगे कौन सा बच गया। A B C, अभी D नहीं आया तो D यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। क्या इसमें है, सीटिंग अरेंजमेंट सही बन गई है तो लगभग सभी प्रश्न सही हो जाएंगे, और कहीं भी गलती हो जाती थी, हो सकता था कि सभी क्वेश्चन गलत हो जाएं। A के एकदम बाएं कौन बैठा है, A के एकदम बाएं कौन बैठा है, वो Q बैठा है। ठीक है, इसका राइट आंसर Q। P और S के बीच में कौन है, वो है C। D के संबंध में S का स्थान, अब D से देखना है S का स्थान, देख लीजिए D के S कहाँ बैठा है, इधर को तो काफी दूर पड़ रहा है और इधर को पास में पड़ रहा है, तो D का बायां पहला बायां दूसरा बायां तीसरा, तो T जो ये S बैठा है तो वो बायां तीसरा बैठा है, किससे, D से। देख लीजिए D के बायां पहला बायां दूसरा बायां तीसरा। ठीक है, अब A से घड़ी की उल्टी दिशा में गिनती की जाए, हमें गिनती कहां से करनी है, A से गिनती करनी है, और घड़ी की जैसे उल्टी सुई चलेगी उस तरीके के आधार पर तो गिनती करेंगे हम। A और P के बीच में कितने लोग हैं, अब घड़ी की सुई चलती है ऐसे, लेकिन उसकी उल्टी दिशा में चलाना है, और A और P के बीच में कितने लोग हैं,
तो ऐसे गिनती करेंगे यहाँ पर, ये आ गया P, और A और P के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। कभी कभी ऐसे भी आता है कि घड़ी की सुई की ओर गिनती की जाए तो तब A और B के मध्य में कितने लोग हैं, तो तब यहाँ से गिनती करते हो, गिनती करते हुए ऐसे आते P तक। ठीक है, तो कितने लोग थे, 1 2 3 4, तब 4 लोग थे, और अब कितने हैं, 2 लोग हैं। ठीक है, और इसमें लास्ट प्रश्न दिया गया है 5वां, ये वाला, और इसमें एक लाइन लिखी हुई है, इसमें यह कहा गया है कि ये जो 5 विकल्प दिए गए हैं उनमें 4 जो हैं वो किसी तरह एक समानता रखते हैं, मतलब एक श्रृंखला सी बनाते हैं, परंतु उसमें एक डिफरेंट है। ठीक है, उसको आपको चुनना है, वो कौन सा है। चलिए देखते हैं Q और D में क्या समानता है। Q और D जस्ट पड़ोसी हैं, सही है। C और S, या इस तरीके से पढ़ लेंगे, जो Q है वो D के किधर बैठा है, तो D के जस्ट दाएं बैठा है। ठीक है, मतलब पहला वाला जो है वो दूसरे के दाएं बैठा है। इसमें चेक करें C और S में, C जो है वो S के दाएं बैठा है, ये भी सही है। S R को चेक करें, S R के दाएं बैठा है, ये भी सही है। A B को चेक करें, A B के दाएं बैठा है, ये गलत है। A जो है B के बाएं बैठा है, बाकी सब क्या, ये दाएं बैठा है, ये भी दाएं है, ये भी दाएं है ना, लेकिन ये क्या है, A जो है B के बाएं बैठा है, इसलिए इसका हम आंसर ये करेंगे। P और C को और चेक करें, P जो है वो C के दाएं बैठा है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये आंसर अलग है, इसलिए हम इसको आंसर देंगे। ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और 1-2 टाइप्स और बचा है इसका बैठक व्यवस्था, जो अगली क्लास में हम उसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।